नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सुप्रसिद्ध शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर हजारों लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। महाशिवरात्रि पर्व एवं मेले के चलते श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर ऐतिहासिक पहल समाजसेवी संगठन श्री साई श्रद्धा सेवा समिति द्वारा देखने को मिली, जहां भगवान शंकर पर श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, फूल, धतूरा, दुआ आदि सामग्री चढ़ाई जाती थी, जिसे विसर्जित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष भी श्री साई श्रद्धा सेवा समिति की पहल पर इस हरित सामग्री से कंपोस्ट खाद हेतु एकत्रित किया गया, जिसे शहर के समस्त धार्मिक पेड़ पौधों में उपयोग किया जाएगा। इसी तारतम्य में समिति संस्थापक आशीष राय के नेतृत्व में समिति सदस्यों द्वारा 7 घंटे की सेवा में करीब 5 क्विंटल हरित सामग्री एकत्रित की गई, जिसे कंपोस्ट खाद हेतु नगर पालिका प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसे श्मशान घाट स्थित प्लांट में तैयार कर खाद बनाकर धार्मिक स्थलों पर लगे पेड़ पौधों में डाला जाएगा। वहीं सीएमओ वैभव देशमुख एवं डमरू घाटी समिति ने साई समिति की पहल को सराहा। प्रतिवर्ष अनुसार महाशिवरात्रि मेले के पर्व पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो फूल, बेलपत्री, धतूरा और इत्यादि सामग्री जो मंदिर परिसर में भगवान की को अर्पित की जाती है, उसको साई श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के पश्चात मंदिर परिसर में बने कंपोस्ट पिट में डाला जाता है। उसके बाद नगर पालिका इस जो सामग्री रहती है, जो अपनी हरित सामग्री है, इनको इकट्ठा करके अपने कंपोस्ट पिट में ले जाती है और कंपोस्ट पिट में ले जाने के बाद इसको विधिवत इसका उपचार करके 1 महीने के लिए इसको पिट में डाला जाता है, जिसके पश्चात ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस खाद का उपयोग फिर नगर पालिका के द्वारा शहर के जो विभिन्न गार्डन हैं उसमें किया जाता है। एक ये साई श्रद्धा समिति की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, जो हमारी जो हरित खाद निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसमें अच्छा सहयोग करती है। आज साई संतान समिति के द्वारा की पूरी टीम है जो यहाँ पर भोलेनाथ के लिए लोग अपना घर से सामान लेके आते हैं। पूजन सामग्री, इसमें नारियल होता है, दूबा होता है और भी सामग्री होती है, अगरबत्ती होती है, वह इनके द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसकी अन्न उपयोग में लाया जाता है। लगभग 5 क्विंटल वो यहाँ इन्होंने इकट्ठी करी। हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इनकी पूरी टीम यहाँ सेवाएं देती है। हम पूरी डमरू घाटी न्यास की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सत्य साई श्रद्धा सेवा समिति द्वारा भी एक नई अनूठी पहल की जाती है। तो शिवरात्रि के दिन अपनी सेवाएं तो देते ही हैं, साथ ही जो पुष्प, फूल, बेलपत्र, धतूरा, ये जो सामग्री आती है जो चढ़ने के बाद अलग होती है, उस समिति के सदस्यों द्वारा आशीष जी के मार्गदर्शन में एकत्रित किया जाता है और उसका प्राकृतिक जैविक खाद बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अनुकरणीय और एक अच्छी पहल है, जो कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देती है। मैं इसके लिए पूरी सत्य साई श्रद्धा सेवा समिति का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि प्रतिवर्ष वो इसी तरह अपने सदस्यों के साथ सेवा प्रदान करें। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साई श्रद्धा सेवा समिति परिवार द्वारा विगत वर्षों से जो यहाँ पर स्वच्छता की सेवा दी जा रही है, उसके माध्यम से हमारे द्वारा समिति के सदस्यों के माध्यम से करीब 5 क्विंटल का खाद्य सामग्री को एकत्रित किया गया। यह खाद्य सामग्री नगर पालिका को सुपुर्द किया जाएगा, जो कॉम्पैक्ट खाद के रूप में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें यह कॉम्पैक्ट खाद का उपयोग किया जाएगा। साई श्रद्धा सेवा समिति विगत वर्षों से यह कॉम्पैक्ट खाद का पहल को जो वेस्टेज होती है, जो खाद्य सामग्री होती है जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाती है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाती थी, उसका सदुपयोग करते हुए एक पर्यावरण के संरक्षण में एक पहल कर रही है, जिसमें साई श्रद्धा सेवा समिति के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है।
कहते हैं आज के समय में सब काम की चीज़ें होती हैं बर्दाश्त बशर्ते आपको उन्हें काम में लेना आना चाहिए। ऐसे ही अनोखा कार्य जिले के निवासी समाजसेवी संगठन साई श्रद्धा सेवा समिति के संस्थापक आशीष रॉय ने करके दिखाया, जिन्होंने घर में कबाड़ में पड़ी खराब बोतल और कैनों से अनोखे और अद्भुत पोल्ट बनाकर पर्यावरण के संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की। बाजार में आमतौर पर पौधों को लगाने वाले पोल्ट करीब 50 से लेकर 500 रुपए तक आते हैं, लेकिन आशीष ने कबाड़ से जुगाड़ का जो दिमाग लगाया उसमें सुंदर और मनमोहक पोल्ट में महज 5 से 10 रुपए का खर्चा आता है, जो कि मार्केट में आधे सिंपल में बहुत ही शानदार लगते हैं। कबाड़ से जुगाड़ की प्रेरणा पर आशीष बताते हैं कि पिता स्वर्गीय अशोक रॉय के पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक है। उनका पेड़ पौधे के प्रति आत्मीय रिश्ते जैसे लगाव थे, लेकिन विगत महीनों पूर्व उनके लोकगमन के बाद से पेड़ पौधे ही उनकी आत्मीय संपत्ति मान करके संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन का खतरा हम सब महसूस कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा अधिक खतरा इसमें जो हमारा अपशेष निकल रहा है, जो प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं और उनको चूँकि नष्ट नहीं होता वो और नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपशेष हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। एक प्रक्रिया यहाँ आशीष राय जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि हम इस अपशेष को, इस प्लास्टिक की सामग्री को यदि हम कोई सुंदर आकार देके और उनको कोई पर्यावरण के दृष्टिकोण से उनका उपयोगी बनाए, तो इससे पर्यावरण भी संतुलित होगा और अपशेष को ख़त्म करने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आशीष राय ने बहुत सारी ऐसी बाटलें, जो हमारे यहाँ तेल की कुप्पी हैं, पानी की बाटलें हैं और इस ढंग की जो भी अनेक सामग्री होती है, उनको एक नया आकार दिया, नया रूप दिया, उसमें पूरी मेहनत की, उसको कलर्ड किया, उसको कुछ इस ढंग के आकार दिए ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगें, और फिर उसमें उन्होंने पौधों को रोपित किया है। अब वो एक बहुत सुंदर गमले के रूप में तैयार हो गया है। हमको लग रहा है कि शायद ये बहुत अद्भुत है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए इस ढंग का कोई काम करें, जिससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित हो, अवशेष से भी हम मुक्ति पा जाएँ। आशीष शुरू से ही रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, क्रियाशीलता से परिपूर्ण रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से पूरे साई श्रद्धा सेवा समिति को संचालित किया और नई नई योजनाओं के साथ वो प्रस्तुत हुए, ये योजना भी उनकी इस ढंग से ही प्रस्तुत होगी ताकि समाज भी इससे लाभान्वित हो। उन्होंने हरित खाद भी बनाया, जब हम फूलों की सामग्री को फेंक देते थे, और हालांकि वो फेंका नहीं जाना चाहिए, उनको हम या तो नदी के में विसर्जित करते थे या उनको कहीं गड्ढा खोद के लगाते। दोनों दृष्टिकोण से वो उपयोगी नहीं होता था। उन्होंने उसकी खाद बना के प्रस्तुत की। आज उन्होंने पर्यावरण के ये सुंदर गमले बना के प्रस्तुत किए। ये चेतना, ये जागरूकता समाज में फैले और हम सब मिलकर इस क्रिएटिव में उनकी इस योजना में सम्मिलित हों और मदद करें, ताकि हमारी क्षेत्र का पर्यावरण भी सुदृढ़ हो और अपशिष्ट से हमको मुक्ति मिले। पूज्य पिता स्वर्गीय श्री अशोक राय, जिन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह के सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधे लगाए। हम हमारे बचपन में भी उन पेड़ पौधों को देखते थे। जब पापा जी पेड़ पौधों को लगाते थे तो हम उनका आत्मीय लगाव उस समय भी महसूस करते थे। आज विगत महीनों उनका लोकगमन होने के पश्चात हम उनके पेड़ पौधों को ही आत्मीय संपत्ति समझकर जो बन सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण में हम उन पेड़ पौधों को स्नेह प्रेम, और साथ ही साथ में हम लोगों ने खाली वेस्टेज पड़ी बोतलों से सुंदर पोट बनाने का पहल की है। जो आप देख रहे हैं इन फोटो में कहीं ना कहीं एक सुंदरता, जो बाजार में बिकने वाले फोटो तो बहुत सस्ते भी होते हैं, और कहीं ना कहीं पर्यावरण में इन वेस्टेज प्लास्टिक का एक सदुपयोग हो रहा है। इस पहल में हम माननीय मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति को ही समर्पित करता हूँ। जब इन पेड़ पौधों के बीच पहुँचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अपने पिता के साथ में हूँ। बस यही पहल के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण में मेरे से जो बन सकता है मैं वो प्रयास कर रहा हूँ।